हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल 2016 में चेकलिस्ट क्रिएट करने के बारे में। कि चेकलिस्ट जैसे हम यहाँ पे चेकलिस्ट पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट भी हो जाए और साथ में कलर भी अप्लाई हो जाए। जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे कलर भी अप्लाई होते जाएंगे, और अगर हम इसे डी सेलेक्ट करेंगे तो ये कलर भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये अनचेक भी हो जाएंगे। ये डायनामिक चेकलिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा इसमें टाइप करेंगे जिस तरह मैंने ये डाटा ऑलरेडी पहले से टाइप किया हुआ है। जिस तरह की आपकी कंपनी का डाटा है या जो भी आपके आइटम्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट करना है जो आपको मिलेगा डेवलपर टूल से। आमतौर पर ये टूल आपके पास ओपन नहीं होता। इसको ओपन करने के लिए या तो आप किसी भी टैब पे राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास डेवलपर टूल अनचेक होता है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप टैब को यहाँ से ओपन नहीं हो रहा आपका तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे हम आएंगे और आपने फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये डेवलपर टूल का टैब ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के ग्रुप में से इंसर्ट के कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें चेक बॉक्स पे, और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे वही बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और शिफ्ट का बटन प्रेस करें, राइट एरो प्रेस कर लें और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल के साथ इस पर आप क्लिक करेंगे तब ये सिलेक्ट होगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। क्लिक कंट्रोल और से क्रिएट करेंगे। क्लिक कंट्रोल प्रेस करें और इसकी कॉपी आपने इस तरह से क्रिएट करनी है। क्लिक कंट्रोल और इस तरह से आपने कॉपी क्रिएट करनी है। क्लिक कंट्रोल और ये कॉपी इस तरह से क्रिएट करेंगे। क्लिक कंट्रोल और कॉपी। अब देखिए इसकी अलाइनमेंट हमारे पास सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इन सब पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके रखें, इन सब को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ पे इसमें आना है कि आपने फॉर्मेट पे आना है, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे अलाइन टू लेफ्ट हम कर लेंगे ताकि सबकी अलाइनमेंट एक जैसी हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार में आपने क्लिक करना है और टाइप करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने साथ वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है ऐसे और एंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल के साथ इस पे बल्कि क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे, खाली जब क्लिक करें कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें और आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद कंट्रोल और कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या कंट्रोल के बगैर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने एंटर प्रेस कर लेना है। फिर इसको खाली जगह पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और उसके बाद साथ वाले सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इज इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद साथ वाले सेल पे क्लिक करना है। खाली जगह पे क्लिक करें, फिर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें और उसके बाद आपने फॉर्मूला बार में क्लिक करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे और आपने इस सेल में क्लिक करना है। खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल के साथ, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल टू और उसके बाद इस सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने इस सेल में क्लिक करना है और फॉर्मूला बार में आप क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू आप टाइप करें और साथ वाले सेल में क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। इस तरह से आपने तमाम सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है,
उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखा आ रहा है। जैसे हम क्लिक करते जाएंगे, जो जिन जिन सेल्स पे हम क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वो देखें ट्रू है, जिसे अनचेक करेंगे वो फॉल्स होते जाएंगे हमारे पास। इस तरह से क्लिक करके आपने ये कमांड्स को अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये एक जो फॉल्स एंड ट्रू हमारे पास शो हो रहा है, ये शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वाइट कलर देते हैं ताकि हमारे पास शो भी ना हो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ पहले। इन तमाम सेल्स को आप यहाँ तक सेलेक्ट करें और हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कोई कलर हमारे पास शो नहीं हो रहा, कि जैसे हम इन पे क्लिक करें, इसे चेक करें तो ये ऑटोमेटिक इस पे कलर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से इन तमाम सेल को सिलेक्ट करें आप। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, हाईलाइट रूल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है मोर रूल्स पे। और मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इस जगह क्लिक करना है। फिर कीबोर्ड से आपने इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ से हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये सेल इक्वल हो जाए इसके। और उसके बाद आपने यहाँ पे कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करेंगे। इसको आपने लॉक नहीं करना, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे एक बार और ये डॉलर का साइन पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद A आना चाहिए, फिर उसके बाद 5 यानी रो का एड्रेस आना चाहिए। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट अप्लाई करना है और फॉर्मेट के बाद आपने फिल पे आना और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है और उसके